अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके सामने कंडेंस मिल्क की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने दूध 2 कप यूज़ किया है, जो कि हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप में मैं 1 कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चीनी दूध में मिक्स हो चुकी है और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। अगर आप मीडियम टू लो रखेंगे तो आप इजीली अपना कोई भी दूसरा काम साथ कर सकते हैं और इस दौरान आप वक्फे से आके दूध को हिलाते रहें। लेकिन अगर आप आंच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे तो आपको कॉन्टीन्यूसली दूध के पास रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉयल आने के बाद बर्तन से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूध में बबल्स बनना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। मैंने आंच मीडियम टू लो ही रखी है। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। और मैं दूध को बीच बीच में आके चम्मच से हिलाती रहूँगी। कंडेंस मिल्क हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बहुत कम खर्च करके बहुत कम खर्च में बना सकते हैं और इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े किसी भी स्वीट डिश के लिए, आप निकालें और यूज़ करें। ये देखिए, दूध में चीनी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है और ये अपना कलर भी चेंज करना शुरू हो गया है और रिड्यूस भी होना शुरू हो गया है। अभी ये पतला है, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। मज़ीद पकाने के बाद ये देखिए अपना कलर किस हद तक चेंज कर चुका है, वाइट से येलो शेड में आ गया है। और अब ये बहुत थिक होना शुरू हो गया है। हमें अब इसको थोड़ी ही देर और पकाना है और उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये ऑलमोस्ट डन हो गया। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं किस कदर थिक है ये। आप इसको स्टोर करें किसी भी एयर टाइट जार में और फ्रिज में रख के यूज़ करें इसको। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।